आगरा जिले के बाह कस्बे में 9 मार्च की रात बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। कल्याण सागर निवासी व्यापारी उमेश पेंगारिया के घर में घुसे बदमाशों ने उनकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद घर में रखा सामान लूट कर ले गए। आगरा के बाह में व्यापारी उमेश चंद की पत्नी और बेटी घर के प्रथम तल पर सो रहे थे। उनके पास ही देवता भी था। 9 मार्च की रात को बदमाशों ने पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। उसके बाद घर से गहने और नकदी लूट ले गए। बदमाशों के जाने के बाद देवते ने शोर मचाया, तब घटना की जानकारी हुई। पुलिस शुरुआत में करीबियों पर शक कर रही थी, मगर मामला लूटपाट के दौरान हत्या का निकला। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार रात को बाह क्षेत्र में चांद चौराहे से पुलिस ने फिरोजाबाद के बसई मोहम्मदपुर निवासी रामवीर, पिनाहट से झुरियान खेड़ा निवासी मेघराज, एतमादपुर से रहनकला निवासी राजेश और डोकी के महज बादशाही निवासी सुनील को गिरफ्तार किया। मौके से फिरोजाबाद के बसई मोहम्मदपुर निवासी भरत फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। बदमाशों से लूट के सोने चांदी के गहने बरामद हुए हैं। बदमाशों ने पुलिस हिरासत में हत्या और लूटपाट की घटना स्वीकार की है। वे डोकी क्षेत्र में भी एक लूटपाट की योजना बना रहे थे, मगर इससे पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? 9/10 मार्च की रात्रि में थाना बाह क्षेत्र में एक उमेश नामक व्यापारी के यहाँ जो दुकान करते थे, उनके यहाँ एक लूटपाट की घटना हुई थी और उसमें उनकी पत्नी और उनकी लड़की की हत्या कर दी गई थी और बहुत ही सनसनीखेज घटना ये थी। मैं भी तत्काल रात्रि में मौके पर गया था और उसमें दरवाजे के जो उनका जीना उसमें बर्मे से छेद करके लकड़ी में और कुंडी खोल के नीचे लोग आए थे और उसके बाद ये घटना उन्होंने कारित की थी और छत के रास्ते ही वो वापस गए थे। इस घटना का आज अनावरण हुआ है और इसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर लुटेरे अभियुक्त पकड़े गए हैं। ये अभियुक्त एक फिरोजाबाद का रहने वाला है और 3 अभियुक्त यहाँ के रहने वाले हैं। इनके पास से लूट के दौरान जो चूड़ियाँ लूटी गई थी, जो पाजेब लूटी गई थी, जो अन्य सामान सोने का लूटा गया था, वो इनके पास से बरामद हुआ है। 2 तमंचे, 2 मोटरसाइकिल और कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं और इनके द्वारा एक घटना डोकी क्षेत्र में बीती रात की जानी थी और जिसके बारे में मुखबिर की सूचना से पता था कि ये घटना करेंगे और इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये लगातार घूमते रहते थे और ऐसे घर को चिन्हित किया करते थे जिसके घर में पैसा भी हो और जिसमें वृद्ध व्यक्ति हो या महिलाएं हो, ताकि लूटपाट करने में आसानी हो। इनके द्वारा इस घटना के बारे में बताया गया कि इस घर को भी इन्होंने चिन्हित किया था और इस घर में इन्हें ये पता था कि इनका प्लॉट बिका है और उसमें अभी 25 लाख का प्लॉट बिका है और वो 25 लाख रुपए इनके पास रखे हैं। इसके अलावा इनके घर में ये कुछ ब्याज का भी काम करते हैं, तो काफ़ी पैसा और सोना इनके पास होने का उन्हें मालूम था और इन्होंने मैरिज होम के रास्ते अंदर घुसे और बर्मे से छेद करके जीना खोला और फिर नीचे आ गए। इन्होंने जो 2 महिलाएं घर में थी उन्हें इन्होंने नीचे निकाला, उनके साथ मारपीट की और उसके बाद इन्होंने उनका तकिए से उनका मुंह दबा लिया ताकि चिल्ला ना पाए और मारपीट करने लगे। इस दौरान उन महिलाओं की दम घुटने से मौत हो गई। एक बच्चा भी उस कमरे में था जो जाग गया और उसे इन्होंने कोने में खड़ा कर दिया। इसके उपरांत जब नीचे से खटपट हुई तो ये जान के कि नीचे कोई जाग गया, ऊपर आ जाएगा, ये वहाँ से भाग गए। केवल एक अलमारी ये खोल पाए थे और बाकी रुपया और सोना इनका बच गया था। एक अलमारी में जो इन्हें पैसा और सोना मिला था वो ये बाद उसे किसी नहर वगैरह में फेंक देते थे ताकि वो मोबाइल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और उसके बाद जब दूसरा करते थे दूसरा मोबाइल छीन लेते थे और इसी तरह ये लगातार 5-5, 6-6 दिन के अंतर पर मोबाइल चेंज करते रहते थे ताकि पुलिस की नज़र से और सर्विलांस से बचे रहे। ये जब घटना करने जाते थे तो अपना मोबाइल बंद कर लेते थे दूर जाके और उसके बाद पूरा मोबाइल बंद रखते और घटना करने के बाद उसी स्थान पे जहाँ बंद किया है उसी स्थान पर मोबाइल खोलते थे ताकि सर्विलांस के दौरान यदि इनका किया जाए सर्विलांस तो ये पता रहे कि ये कहीं मूव नहीं किए हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री किस तरीके की? इसमें लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है और एक अभियुक्त पे 20 मुकदमे हैं, लूट के भी हैं, अपहरण के भी हैं, चोरी के भी हैं और बाकी अभियुक्तों पर 8 से 10 मुकदमे लूट और डकैती के हैं। सर, प्लॉट बिकने की जानकारी इनको कैसे मिली? ये सबको पता था क्योंकि जो उमेश थे उनके घर में उस प्लॉट को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था अपने लड़के बहू से और उसके बाद कई महीने बाद वो बिक्री हुई थी। तो ये सबको पता था कि इनका प्लॉट बिका है और उसमें 25 लाख रुपए में ये प्लॉट बिका है और पैसे कहीं गए नहीं है क्योंकि उन्हें एक दुकान लेनी थी और उस दुकान में 2 लाख रुपए केवल उन्होंने दिए थे बयाने के और बाकी पैसा घर में रख छोड़ा जब रजिस्ट्री के लिए।
मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग, IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।